भाई लोग। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फ़िज़िक्स की काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो हमने लाइट पढ़ा था, जिसमें हमने लाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके नेचर पढ़ लिए थे। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ लिया था हमने। और हमने जो है मिरर पढ़ लिया था। मिरर के टाइप्स पढ़ लिए थे, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर। देन उसमें हमने मिरर के पार्ट्स भी पढ़ लिए थे। अब अपने को पढ़ना है मिरर फार्मूला। एंड देन अपन कुछ केसेस देखेंगे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के। उसके बाद हम चलेंगे लेंस पर। ठीक है, तो फिलहाल अपन जल्दी से आ जाते हैं। जो है जो केस पढ़ने वाले हैं भाई, वो एक गेम होता है। ठीक है, अब उस गेम को खेलने के लिए पहले हमें उसके रूल जानने पड़ेंगे। तो पहले एक रूल होता है कि जब कोई लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जब कोई लाइन इसके पैरेलल जाएगी तो हमेशा फोकस से पास होगी। ठीक है, ये फोकस से पास होते ही निकल जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? तो उसके लिए अपन एक चीज़ जान लेते हैं कि मान लो अगर ये जो चीज़ है, ये नॉर्मल है, मिरर पे नॉर्मल है, ये सी, और इसको हम नाम देते हैं, अगर ए नाम देते हैं, तो जो सी ए है वो नॉर्मल है। तो इस हिसाब से ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों थीटा होंगे। एंड अगर हम इस पर ये देखें तो ये लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मान लेते हैं। और यहीं से अगर हम सी भी ड्रॉ कर दें तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये हमें इक्वल मिल जाएंगे। इसको हम थीटा डैश मान लेते हैं, इसको भी हम थीटा डैश मान लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारे जो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो ये जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है एक पैरेललोग्राम है। अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी, विच मीन्स कि मिरर से फोकस की जो दूरी है वो, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी भी इक्वल हो जाएगी, विच मीन्स कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है उसकी एग्जैक्टली सेंटर में ला करता है फोकस। ठीक है, अब अगर इमेज रे जो यहाँ से निकल रही है, मतलब फोकस एक मिडल पॉइंट है, तो हम टेक्निकली यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच से निकलेगी, और इसी पॉइंट को हमने नाम दे दिया है फोकस। ठीक है, अब इसी को हम उल्टा समझ लेते हैं। मान लो कोई लाइट रे इधर से गई है, मिरर अभी भी वही है, चीज़ें अभी भी वही हैं, तो अब लाइट रे इधर से जाएगी तो इधर पास कर जाएगी। ये कॉमन सेंस तुम्हें लगेगा यार, दिमाग में अगर तुम सोचोगे ना तो तुम्हें अपने आप ख्याल आएगा, हाँ यार ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये इधर से लाके इधर आ रही है तो इधर से जब जाएगी तो भी तो इधर आएगी। तो हमने ये कहा कि जब भी कोई लाइट रे जो फोकस से पास होती है, अगर इधर आ रही है तो ये जब मुड़ के वापस जाएगी तो ये हमेशा पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो जो है, जो रे है वो इधर फोकस से पास हुई, और ये जो है यहाँ से अगर हम देख लें, ये जो है नॉर्मल है, हमने ड्रॉ कर दी, तो ये दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। तो जो है मैथमेटिकल प्रूविंग से भी ये साबित हो चुका है कि ये पैरेलल ही जाएगी, क्योंकि ये 2 थीटा जो होता है वो इसके बराबर होता है। ये हम बाद में समझेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला जो रूल है, तो जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी उनको पता होगा कि सर्कल जो है पॉइंट से बनता है, स्फीयर भी पॉइंट से ही बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मान लो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ फोकस है, ये एक मिरर है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। तो अगर कोई जो रे है, लाइट रे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस लौट जाएगी। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। क्योंकि एक टेंजेंट नाम की लाइन होती है। ठीक है, जिन लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड की थी उन्हें पता होगा। ये जो टेंजेंट होती है ये सर्कल पे टच करती है, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे टच करती है जहाँ पे ये लाइन स्फीयर को, मतलब मिरर को टच कर रही है। तो ये जो लाइन है और ये जो रे आ रही है, ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो नॉर्मल है वो नॉर्मल अब इसी रे पे लाई कर रहा है। अब अगर हम देखें तो जो है रे जो है वो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। अब 0 डिग्री कुछ होता ही नहीं है, तो वो सीधा अपने रास्ते पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, समझ गए। अब हम केसेस पढ़ लेते हैं। तो पहला केस है हमारा कॉन्केव मिरर का। हमारा पहला केस जो है वो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो है वो अगर हम मान लें तो बहुत दूर से आ रहा है, बहुत ज़्यादा दूर। तो हमें ऐसा लगता है कि रेस पैरेलल है, मगर एक्चुअली में वो होती नहीं है। हालांकि हम बोलेंगे उन्हें पैरेलल ही, बट स्टिल अब हमने जो जाना था इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ये जो रे है ना, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और हमने यहीं भी पढ़ा है कि जब पैरेलल रे आती है तो फोकस से, मतलब जब पैरेलल रे आती है तो फोकस से पास होती है। तो ये जो रे है ये भी पैरेलल है, तो इसको हम फोकस से पास करा देंगे। ठीक है, बढ़िया मस्त। अब ये जो है यहाँ पे जो लाई कर रही है ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको भी हम फोकस से पास करा देंगे कुछ इस तरीके से, और ये जो है दोनों चली जाएंगी। अब इमेज की एक डेफिनेशन होती है, इमेज की डेफिनेशन मैं लिख के बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको जो नोट्स भेजूंगा उसमें भी होगी। इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल लाइट रेज, इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल लाइट रेज, ये इमेज की जो है
डेफिनेशन होती है, हालांकि ये मेरी खुद की बनाई डेफिनेशन है, सही डेफिनेशन आपको नोट में मिल जाएगी। तो जो है यहाँ पे दो लाइट रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहीं पे इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगा। ये क्या है? इमेज। अच्छा आप बताइए इमेज का साइज़ क्या है? अब हम साइज़ कैसे नापते हैं वो मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक बताता हूँ। मान लीजिए ये स्फीयर है, ठीक है, मान लीजिए ये जो है स्फेरिकल मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर है, बस ये ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है, ठीक है। रे डायग्राम अगर बना रहे हैं तो इमेज का साइज़ पता करने के लिए हम उसका डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से देखते हैं, ठीक है, रे डायग्राम में, ठीक है, बस रे डायग्राम में। तो अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए ये जो है ये इमेज है, तो हम सिंपल देख सकते हैं कि जो है ये वाला थोड़ा सा कम दूर है, ये ज़्यादा दूर है, तो मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है, यानी कि इमेज बड़ी हो रही है, यानी मैग्नीफाई हो रही है, लार्जर साइज़ की है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे इमेज एकदम ही प्रिंसिपल एक्सिस में बन गई है। ऐसा होने से क्या होगा ना, इमेज जो है वो बनेगी पॉइंट साइज। पॉइंट साइज ये हमें दिखती नहीं है, ठीक है, फिर भी हम मानते हैं पॉइंट साइज बनेगी, क्योंकि एक्चुअली में इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर इमेज नहीं बनेगी तो मतलब वो दिखेगी नहीं, ये दिखती नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि ये पॉइंट साइज है, ठीक है। अब इमेज जो है बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए इन्फिनिटी में इतनी बड़ी चीज़ थी वो, कि जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों तरफ जा रही थी, इतनी बड़ी चीज़ थी वो, और उसकी इमेज जो है इतनी छोटी बनी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा हो जाना, तो हम इसको बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। हम अगला पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अच्छा आप लोग को पता होगा कि जो है इन्फिनिटी को हम नाप नहीं सकते हैं, इन्फिनिटी को जो है हम नाप नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हमें पता नहीं कि इन्फिनिटी कहाँ पर है। बट जब हम बियॉन्ड सी की बात करते हैं तो वो इन्फिनिटी से अलग क्यों है? क्योंकि हमें यहाँ पर पता ही नहीं था कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। हम मान रहे थे कि कहीं तो अगर हम यहाँ से निकल जाएंगे दूर तो कहीं जाके हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, हमें लोकेशन पता है ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हम पहले तो सबसे ईजी, आपका पता है सबसे ईजी तरीका कौन सा है आपका, कि आप एक पैरेलल रे ड्रॉ कर दीजिए, ये सबसे आसान होता है, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ से पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी, ये आपको पता है। उसके बाद आपको क्या करना है, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फिर फोकस से कोई रे पास कर दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे फोकस से करूँगा, यहाँ पे फोकस पे एक रे आई और यहाँ से जो है वापस लौट गई। अब क्या होगा, आपको ये भी पता है कि अगर जो है फोकस से कोई रे गुजर रही है तो जब वापस जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जिसको हम पैरेलल बना देते हैं। और दूसरी बात हमें ये पता है कि जो है जब रे इधर से आएगी तो ये फोकस से पास करेगी, तो हम इसको फोकस से पास करने वाला बना देते हैं। तो अब जो है आप देखेंगे कि जो है दोनों रेस जब आई तो दोनों रेस इधर इधर कट कर रही हैं, ठीक है, इधर से आई फिर इधर कट की, इधर कट नहीं कर रही हैं क्योंकि ये रे जो है ये रे अभी मिरर से टकराई नहीं है, तो इसको हम कट नहीं मानेंगे। ये रे अभी मिरर पे जा रही है, ये वाली जो वापस आ रही है, तो हम इसको नहीं मानेंगे कट, इसको मानेंगे। तो यहाँ पे जो है इमेज फॉर्म हुई है, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है इमेज। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो दो लाइन बराबर है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी छोटी है, तो हम क्या मान सकते हैं कि ये डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, मतलब थोड़ी सी छोटी हो गई है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। दूसरी बात की जो है ये इमेज से थोड़ी सी पास बनी है, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रेज है ना वो एक्चुअली में मीट कर रही है। आप देखेंगे रेज टकरा के वापस आई हैं तो ये सही में मिली है यहाँ पर, तो इसलिए हम इसे रियल मानेंगे। दूसरी बात एक चीज़ देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था, यानी कि इसकी जो हाइट थी वो प्लस में थी, ये हमें सीधा दिख रहा था, ये ऑब्जेक्ट हमें उल्टा दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नीचे की तरफ। तो ये क्या है, ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड यानी कि ये उल्टा हो रखा है। जो भी इमेज रियल होती है वो इन्वर्टेड होती है, ये आपको पता ही होगा। और हाईली डिमिनिश्ड इसलिए है क्योंकि ये बियॉन्ड सी पे रखी हुई है, यहाँ पे फॉर्म करेगी। अच्छा इसकी लोकेशन क्या है, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, मतलब सी एंड एफ। तो सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, फोकस। इसके बाद हम नेक्स्ट केस देख लेते हैं। तो मैंने जो है ये डायग्राम बना दिया है, यहाँ पे हम दो रे लेते हैं, एक रे जो है पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक जो रे जो है वो फोकस से पास कर रही है। अब हमें फिर से पता है कि ये वाली जो रे है ये पैरेलल थी तो ये दोबारा फोकस पे चली जाएगी, तो हमें पता है अब ये फोकस से जा रही थी तो ये दोबारा पैरेलल चली जाएगी। तो जब ये पैरेलल जाके मिलेंगे दोनों तो आप देखेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल रहे हैं, ठीक है। और साइज़ देखेंगे तो ये देखिए ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये भी है, यानी कि साइज़ इनका सेम रह रहा है। और देखिए रेस जो है जब टकरा के वापस आ रही हैं तो ये एक्चुअली मीट कर रही हैं, यहाँ से निकल जाती हैं, ये यहाँ पे मीट कर जाती हैं, तो यानी कि ये रियल जो है, ये इमेज जो है रियल है। इन्वर्टेड है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था, ये नीचे रखी है, तो ये इन्वर्टेड भी है। दूसरी बात सेम साइज़ है ये। और सबसे काफ़ी ज़रूरी बात कि ये सी पे ही फॉर्म कर रही है, एट सी, ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है।
उसके बाद अगला केस देख लेते हैं हम। अब जो अगला केस जो हमने देखा कि सी और एफ के बीच में है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सी और एफ के बीच में है कहीं। तो जब ये आएगा तो हमने फिर से वही चीज़ कर ली, पहले एक पैरेलल बनाई, फिर एक फोकस से पास करती हुई 2 रे बनाई हमने जो कि मिरर पे गिर रही हैं। अब ये जो पैरेलल जा रही है वो फोकस से पास करती हुई इधर आ जाएगी, ये जो फोकस से जा रही है पैरेलल चली जाएगी, तो इमेज जो है वो इधर कहीं बनेगी, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम लिख देते हैं इमेज, ठीक है। अब ये जो इमेज बनी है अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ बनी है, बियॉन्ड सी, सी के पार बनी है, तो हम लिख देते हैं बियॉन्ड सी। दूसरी बात, एक्चुअल में रेज मीट कर रही है ना, दोनों आती हैं टकरा के मीट करती हैं, यानी कि ये जो है वो है रियल इमेज। क्या है ये, रियल इमेज, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था, ये नीचे रखी है, तो ये इन्वर्टेड भी है, ठीक है। दूसरी बात आप देखेंगे ये कितना 2 साइज़ का था, ये जो है 2.5 या ऑलमोस्ट 3 का है, ठीक है। इसका साइज़ बड़ा हुआ है, यानी कि ये जो है ये एनलार्ज्ड इमेज है, यानी फाइनली जो इमेज है ये एनलार्ज्ड है। दूसरी बात मतलब एक और बात है, नहीं हमने सारी बात कर ली ना, ठीक है। रियल इन्वर्टर देखेंगे आप कॉमन है हर चीज़ में, क्यों, क्योंकि ये टकरा के सही में मिल रही हैं वापस, ठीक है, सारी की सारी मिल रही हैं। अगला केस देख लेते हैं, एट फोकस। ये जो है एफ पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो अब हम फिर से वही चीज़ कर लेंगे, पहले एक पैरेलल रे बना देंगे इधर से, उसके बाद एक रे जो है वो फोकस से हम पास कराते थे पहले, लेकिन अब हम फोकस से पास करा नहीं पाएंगे क्योंकि फोकस पे पहले ही बन रही है। अगर हम फोकस से पास कराने जाएंगे तो नीचे निकल जाएगी, इमेज पे लाइन नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम ना एक नया रूल फॉलो करते हैं, नया रूल मतलब एक रूल है जो मैंने बताया नहीं, वो ये है कि जब कोई भी रे पोल पे गिरती है, कहीं से भी आए दुनिया में, कहीं से भी आए, पोल पे जब वो गिरती है तो रिफ्लेक्टेड रे जो बनती है, मान लीजिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पे आई, पॉइंट ए पे आई, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जब बनी तो इसका जो एंगल थीटा था वो इसके एंगल थीटा से बराबर होगा, यानी कि ये दोनों ही थीटा होंगे, दोनों बराबर होंगे। और ये क्यों होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस में मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ओ, तो ओ पी सी इक्वल्स टू सी पी ए, ये एक रूल है, ये एक लॉ है। क्यों, मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे टेंजेंट होती है ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल बन जाती है, तो नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस एक ही बन जाती है, इस वजह से ये सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, बस यहाँ पे नॉर्मल की जगह प्रिंसिपल एक्सिस बोल दिया गया है, समझ गए। अब यहाँ पे जो ये चीज़ थी ये तो फोकस से पास करेगी, इसको हम एज इट इज़ फोकस से पास करा देते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो रेज है वो ऑलमोस्ट पैरेलल जा रही हैं, ऑलमोस्ट क्या पैरेलल ही जाती हैं, मैंने थोड़ा सा गलत बनाया है, बल्कि मेरा काफ़ी हद तक ठीक बना है। ये रेज जो है वो पैरेलल जा रही हैं, तो ये कहाँ मिलेंगी जाके, पहले जब हमारी बहुत दूर से आ रही थी, एकदम हमें दिख नहीं रहा था, पहले लग रही थी, वो कहाँ से आ रही थी, इन्फिनिटी से। तो ये जब हमें दिख नहीं रहा है कहाँ जाके मिलेंगी, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। अब हमने देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे जो मिल नहीं रहा है, सोचिए कितना बड़ा कि वो दोनों साइड है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस उसके दोनों साइड है, तो सोचिए यहाँ पे कितनी बड़ी इमेज बन रही होगी कि जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस दोनों साइड होने के बराबर है, तो इस वजह से जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है एंड लार्ज इमेज है, ठीक है। दूसरी बात रियल बन रही है, क्योंकि ये रेज जाके मीट करेंगे कहीं पॉइंट पे तभी बनेगी ये इमेज, ठीक है। दूसरी बात एट इन्फिनिटी बन रही है, ये तो हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इन्वर्टेड क्यों बन रही है, ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इमेज हमारी कहीं भी जाके बने, जो कि आप देख रहे हैं रेज नीचे जा रही हैं, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगी, तो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर था और ये नीचे बन रही थी, तो ये इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट केस। तो हमारा नेक्स्ट केस जो है, नेक्स्ट केस वो है बिटवीन फोकस एंड पोल। मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा कोई ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं पहले पैरेलल बना लेते हैं, फिर फोकस से पास कराते हैं, फोकस अभी पास करा नहीं सकते, तो इस वजह से हम क्या है पोल की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, जब पैरेलल जा रही थी तो वो फोकस से पास करेगी, पता ही है हमको, तो हम यहाँ से ले जाते हैं फोकस पे। अब ये जो जा रही है ये इक्वल एंगल फॉर्म करेगी, तो कुछ इस तरीके से जाएगी। आप देखेंगे कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक डाइवर्स कर रही है, तो हमें लगता नहीं कि मिलेगी, दूर जा रही है ये, तो हम क्या करेंगे, कहीं से तो मिलती हुई आ रही होगी। अगर हम यहाँ से आँख रख के देखेंगे, यहाँ पे हमारी आँख है, ठीक है, मान लीजिए ये हम लोग हैं देख रहे हैं इसको, ठीक है। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमको क्या लगेगा ये कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली में ये यहाँ से आ रहा है, लेकिन हमारी आँख को पता ही नहीं चलेगा कि ये मुड़ रहा है, हमारी आँख को लगेगा पीछे से कहीं से आ रहा है, इसको हम बहुत पीछे पीछे ले जाएंगे तो यहाँ का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल मीटिंग से बन रहा है, ये जो रे दोनों मिल के आ रही हैं ये तो मीट ही नहीं कर रही हैं, तो हमें क्या लगता है भाई कि ऑब्जेक्ट जो है वो जो है थोड़ा सा वर्चुअल इमेज बनाएगा अब की बार, क्योंकि ये रेज मिल नहीं रही हैं। दूसरी बात, इन्वर्टेड बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्यों, इमेज जो देखेगा प्रिंसिपल एक्सिस इधर है, इमेज इसके ऊपर बन रही है, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा था, ऊपर रखा था जो ऑब्जेक्ट है। अब जो है हम थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ऐसा करके इसको यहीं पे गड़ा देते हैं कहीं ना कहीं,
नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे जो हमको बताना है। मान लीजिए इमेज यहाँ बन रही है, तो इसका डिस्टेंस देखिए आप प्रिंसिपल एक्सिस से, जरा डिस्टेंस देखिए इसका कितनी ऊंची बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है। तो ये जो है, ये इमेज भी जो है वो एनलार्ज होती है, एनलार्ज होती है। क्यों? ये देखिए कितनी छोटी थी, ये देखिए कितनी बड़ी हो गई, ठीक है। तो इससे हम बता सकते हैं एनलार्ज है यानी बड़ी हुई है। दूसरी बात, इरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये भी ऊपर बन रही थी, ये भी ऊपर बन रही है, सेम साइड बन रही है, यानी इरेक्ट है, ठीक है। अगली बात क्या आती है कि ये बन कहाँ रही है? ये बन रही है बिहाइंड द मिरर। लेकिन मिरर के बिहाइंड कहाँ बन रही है? तो हम इसको ऐसा बता सकते हैं कि ये मिरर के पीछे, तो हम सिंपली बिहाइंड द मिरर लिख देंगे, हमारे कोर्स में ये है नहीं, तो हम लिखते हैं बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है। तो ये थे हमारे कॉन्केव मिरर के केस। अब कॉन्वेक्स मिरर के केसेस हैं, बहुत कम केसेस हैं, बस छोटे से केसेस हैं, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा देखिए, अब जो है कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हम देख सकते हैं कि ये जो है बाहर की तरफ बल्ज होता है, इसका जो कर्व है वो पीछे की तरफ दिखता है, ठीक है, पीछे की तरफ। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस है वो भी तो पीछे की तरफ ही दिखेगा, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ से जो है जैसे स्फीयर से इसको कट किया गया, अगर यहाँ से हम डॉट 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 मार के देखें तो वो तो ऐसा था ना, तो इसका सेंटर तो इधर आना चाहिए ना, इधर थोड़ी ना ले लेंगे हम, तो इसीलिए फोकस और सेंटर इसका इधर होता है। अब जल्दी से देख लेते हैं। पहला केस जो है वो है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। बस इसी में थोड़ा दिक्कत आता है, बाकी सब तो एकदम ही ठीक है, एकदम ही लल्लू सी चीज़ है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो क्या होगा, लाइट रेज जो पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आती हुई दिखेंगी हमको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो रिफ्लेक्ट मार जाएंगी इधर, ये भी जो है इधर रिफ्लेक्ट मार जाएंगी, लेकिन जब इनको देखेंगे तो ये अपीयर करेंगी फोकस पे जाती हुई, ठीक है। हम रूल पढ़े थे ना कि पहले लाइट आती है तो वो फोकस पे ही जाती है, अब फोकस पे जा नहीं सकती तो अपीयर करेगी फोकस पे जाती हुई, यानी कि फोकस से दूर भागेगी, समझ गया। क्योंकि यहाँ पर भी क्या है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप अगर देखेंगे तो अभी भी सी से ही पास कर रहा है, तो जब हम देखेंगे इसको, अगर हम थीटा लगाएंगे तो इसमें और मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज लगा के किसी ना किसी तरीके से प्रूफ कर ही देंगे कि फोकस पे आता है, ठीक है। मैथ्स में सब कुछ हो जाता है, आप बस ये समझ लीजिए कि यहाँ से आएगी वापस जाएगी तो फोकस से दूर भागेगी, क्योंकि थीटा इक्वल टू थीटा, समझ गए। तो अब मान लीजिए यहाँ आँख रखा है हमारा, जिसको दिख नहीं रहा कुछ, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, उसको लग रहा कि भाई ये जो रे है इधर से आ रहा है, उसको थोड़ी ना पता है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट मार के आ रहा है। आंखें जो होती हैं वो जो है मन की आंखों से नहीं देख पाता व्यक्ति, व्यक्ति जो है अपनी सिर की आंखों से देखता है, तो उसको तो ऐसे ही लगता है कि इधर से आ रहा है, तो इस वजह से उसको आता हुआ दिखता है फोकस से। हाँ देखेंगे, ये देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, इसका साइज़ देखिए बस आप, 5 जो है लाइन्स अगर देखें आ रही हैं इसमें, ये क्या है, एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो ये जो है हाईली डिमिनिश्ड इमेज होती है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड इमेज होती है ये हमारी। दूसरी बात क्या है ना, एक्चुअल मीटिंग से फॉर्म नहीं हो रहा है, दिख रहा है कि फॉर्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअल मीटिंग नहीं है, हमें लग रहा है कि फॉर्म हो रहा है, हमारी आँख जो है धोखा खा रही है। तो धोखा किस लिए होता है, इल्यूजन से, तो ये इल्यूजन जैसी है, वर्चुअल इमेज है, ठीक है। फिर अब देख लेते हैं कि जो है यहाँ पे ना एक चीज़ है कि हम ढंग से बता नहीं सकते हो कि इरेक्ट है कि जो है नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें यहीं पे एक चीज़ आ रही थी, इन्फिनिटी से आ रही थी चीज़ें, फोकस में मिली थी, हमने बोला था इन्वर्टेड है, कहाँ गया, इन्वर्टेड है। यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, वो क्या है ना कि ये जो इसमें जो आ रही थी ना, ऊपर वाली देखेंगे तो वो नीचे जाती दिखाई देगी, नीचे वाली देखेंगे ना तो वो ऊपर जाती दिखाई देगी, समझ रहे, ऊपर वाली नीचे आ रही है, नीचे वाली ऊपर जा रही है, इस वजह से हमको उल्टी दिखाई देती है, इसीलिए हम इन्वर्टेड बोलते हैं। इसमें देखेंगे यहाँ से आई ऊपर वाली ऊपर ही चली गई और ऊपर चली गई, यहाँ से आई नीचे वाली वो और नीचे चली गई, ये इसको इसमें धोखा मत खाइएगा, वो जा इधर रही है, एरो देख रहे हैं ना, एरो, हाँ वो जा इधर रही है, तो ऊपर वाली और ऊपर जा रही है, तो ये तो सीधा ही जा रही है ना, नीचे वाली नीचे जा रही है, ऊपर वाली ऊपर जा रही है, तो इसलिए ये इरेक्ट ही रहती है, समझे, इरेक्ट ही रहती है। तो हमने इसका साइज देख लिया, ये सब देख लिया, बन कहाँ रही है, फोकस बन रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी हम देखें यार, रूल देखें हम, तो ये फोकस पे ही बन रही है। अब इसके अलावा एक रूल आता है, बहुत ही सिंपल सा रूल है, अच्छा आप देखे गए। अब देखिए मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल जो है ये है, यहाँ पे पोल है, तो इन दोनों के बीच में कहीं तो रख दिया हमने, ठीक है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हम क्या करते थे इमेज फॉर्मेशन के लिए, पहले एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, फिर एक फोकस पे ले जाएंगे, फोकस पर हमारा यहाँ पर है, तो हम इसकी तरफ ले जाएंगे यहाँ, ठीक है, ले चलते हैं फिर। तो आप देखिएगा कि जो है हमारा लाइन इधर जाएगा, क्योंकि फोकस पे जा रहा था, तो यहाँ से जो है पैरेलल निकल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकल जाएगा, ये पैरेलल आ रहा था, तो ये क्या है ना, फोकस की तरफ तो जा नहीं पाएगा बेचारा, तो फोकस से दूर भागेगा, फोकस से भागेगा दूर, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिलेंगे कभी, आपको लगता है कि ऐसा, ये तो दूर भाग रहे हैं, तो इनकी इमेज मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये तो फोकस से भी जा रहा है, ये जो है ये इधर जा रहा है, इनकी इमेज बनेगी यहाँ पे, ये है इनकी इमेज। और आप देखेगा ये दो लाइन बराबर चीज़ थी, ऑब्जेक्ट इमेज एक ही लाइन बराबर बन रही है,
यानी कि इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, या फिर आप स्मॉल इन साइज भी लिख सकते हैं। डिमिनिश्ड इमेज है यानी कि उससे छोटी बन रही है। एक और बात है, कहाँ बन रही है? बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में बन रही है, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन पी एंड एफ बन रही है। कैसी बन रही है? लाइन तो मीट की नहीं, वो तो भाग गई दूर, गुस्सा होकर भाग गई कि अब तुमसे बात नहीं करेंगे, तो वो तो मीट नहीं की। अब हमारी आंख जो थी, इधर इधर हमारी एक आंख थी, इसी को धोखा हो गया था भाई, कि यही देख नहीं पा रही थी कि जो है मीट कर रही है कि नहीं। इसको लगा इधर से आ रही है, लेकिन एक्चुअली में वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी। वो हम जानते हैं आंख धोखा खाई जाती है। तो अब ये वर्चुअल है, कैसी है, इरेक्ट है कि नहीं? ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सेस है, ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था, ये भी ऊपर रखा है, सेम साइड पे यानी इरेक्ट है। सेम साइड यानी इरेक्ट है, उल्टी साइड यानी इन्वर्टेड है। तो हमने क्या बता दिया? डिमिनिश्ड है, बिटवीन पी एंड एफ है, वर्चुअल है, इंडायरेक्ट है। यहाँ पे आपके केस हो जाते हैं ख़त्म।